जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का। लोकतंत्र का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसके उत्सव में शहर से लेकर गांव-गांव तक के लोग डूबे हुए हैं। बाराबंकी जनपद जहां आगामी 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है, यहां चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर पहुंच चुकी हैं। बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा सीट के अंतर्गत जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्रों, जिनमें बाराबंकी, रामनगर, जैतपुर, कुर्सी, हैदरगढ़ आते हैं। वैसे तो ये सीट समाजवादियों के गढ़ के रूप में जानी जाती रही है, क्योंकि आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में यहाँ कांग्रेस के मोहन लाल सक्सेना को जीत जरूर मिली, मगर अगले ही चुनाव में यहाँ सोशलिस्ट नेता राम सेवक यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी को धराशायी कर अगले 3 चुनाव तक अपना एकाधिकार बना लिया। प्रख्यात समाजवादी चिंतक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले स्वर्गीय राम सेवक यादव का यह असर था कि 70 के दशक में हुए परसिमन में इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इसके बावजूद 1977 और 1980 में यहाँ से जनता पार्टी के राम किंकर रावत ने 1989, 1991, 1996 व 1998 में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे रामसागर रावत ने 4 बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया। कांग्रेस पार्टी ने 2009 में एक लंबे अरसे के बाद वापसी की और यहाँ से पूर्व आईएएस रहे पीएल पुनिया ने जीत हासिल की। 2014 में शुरू हुए मोदी मैजिक के बाद सपा का किला ढह गया और पहले प्रियंका सिंह रावत और फिर 2019 में भाजपा के उपेंद्र सिंह रावत यहाँ से सांसद चुने गए। भाजपा ने आपत्तिजनक वीडियो कांड में नाम आने के बाद वर्तमान सांसद उपेंद्र सिंह रावत का टिकट काटकर यहां से जिला पंचायत की अध्यक्ष राजरानी रावत को टिकट दिया है। राजरानी रावत पूर्व में भी फतेहपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। उनके समर्थन में आगामी 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिससे निसंदेह चुनावी माहौल और ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी राजरानी रावत की जीत के साथ हैट्रिक लगाना चाह रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया जोरदार दावेदारी पेश कर रहे हैं। सपा के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप के नेतृत्व में सपाइयों के मिल रहे जबरदस्त सहयोग से तनुज पुनिया का चुनाव दिलचस्प हो गया है। बसपा ने इस बार बाहरी प्रत्याशी शिव कुमार दोहरे के ऊपर अपना दाव लगाया है। हालांकि बसपा कैडर पर भाजपा व गठबंधन प्रत्याशी भी निगाह लगाए बैठे हैं और दलित वोट भी एक तरह से निर्णायक भूमिका अदा करेगा। हालांकि चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे, जिनमें नगर के बंकी टाउन एरिया को जोड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग, फ्लाईओवर, बुड़वल शुगर मिल, घाघरा, बाढ़, मेंथा आयल, एमएसपी जैसे मुद्दों में भी अहम रोल अदा करेंगे। कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 3 प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के अतिरिक्त पब्लिक अधिकार पार्टी से राम गुलाम राजदान, अवामी पार्टी से महेंद्र कुमार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्टी से संतोष कुमार, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से प्रेमचंद हरिजन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी से आशा देवी, बहुजन मुक्त पार्टी से ओमकार व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवता दीन बाबूराम, मिथिलेश कुमारी व राम लखन पासी अपना भाग आजमा रहे हैं। इस बार कुल मतदाता 23,37,000 हैं। 21,700 दिव्यांग व 1,06,000 नए मतदाताओं जो अभी 18 या 19 साल के हैं नए वोटर के रूप में शामिल हैं। 2019 में जनपद बाराबंकी में 63% वोटिंग हुई थी, जिसमें पुरुषों की वोटिंग 65% व महिलाओं की वोटिंग 60% हुई थी, जिसे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने सास बहू सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। चुनाव में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने, दिव्यांग या 85 साल के ऊपर के मतदाताओं के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इस संबंध में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार बताते हैं। जनपद बाराबंकी में जो वोटिंग है वो 5वें चरण में है और 20 मई को जनपद बाराबंकी में वोटिंग होनी है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं विगत 2 माह से लगातार हम लोग कर रहे हैं और लगातार स्वीप की एक्टिविटीज़ की गई हैं। एक वोटिंग परसेंटेज एक मेजर चैलेंज है गर्मी को देखते हुए, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसको लेकर लगातार गतिविधियाँ ग्राम स्तर पर भी की जा रही हैं और शहरों में भी की जा रही हैं। चुनाव में धन बल को रोकने और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह का कहना है। बाराबंकी जनपद में डिप्लॉयमेंट को लेकर के जो तैयारियां हैं, उसमें मतदान के एक दिन पहले जो हमारी ईवीएम है उसकी रवानगी मंडी से होगी। वहाँ भी ईवीएम की सुरक्षा और उसकी रवानगी और यातायात को दृष्टिगत रखते हुए पूरा प्रबंध किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का भी हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं कर ली हैं वहाँ पे। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ उसी दिन से हम लोगों ने एफएसटी की टीमें भी लगा दी गई थी, वो लगातार रन कर रही हैं। एसएसटी की टीम भी अब डिप्लॉयड हो गई हैं। जनपद में 21 स्थानों पर
जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। फ्लाइंग स्क्वाड भी हमारे लगे हुए हैं जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख एवं स्वर है सुनीता सिंह का। देश की सबसे बड़ी पंचायत के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा क्षेत्र का मतदान 20 मई को होगा, जो 5वें चरण में है, जिसमें पुरुष मतदाता 6,99,208, स्त्री मतदाता 6,03,96, ट्रांसजेंडर मतदाता 84, कुल दिव्यांग मतदाता 14,715, कुल मतदाता 12,99,688 हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का प्रतिशत 67.11 था। कुल वरिष्ठ नागरिक मतदाता 80 वर्ष से ऊपर 13,334 हैं। इस बार चुनावी मैदान में 4 पार्टी सहित 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनमें नारायण दास अहरवार समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, भानु प्रताप वर्मा भारतीय जनता पार्टी, सुरेश चंद्र गौतम बहुजन समाज पार्टी, नागेंद्र कुमार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, प्रेमलता वर्मा निर्दलीय, ब्रज मोहन निर्दलीय। संविधान हमें जिसे चाहे वोट देने और अपना मन बदलने का अधिकार देता है। हमारे देश के लिए वोट करने की शक्ति भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि हमारे देश में बहुत से लोग वोट डालने के पात्र हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसके प्रति उत्साहित होते हैं। हमारी विधायिकाएं और सांसदें जनता द्वारा उनके लिए और जनता द्वारा चुनी जाती हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें वोट डालने का संवैधानिक अधिकार मिला है। इसी चुनाव के बाद मतदान प्रतिशत में सकारात्मक वृद्धि हुई है। मतदान में इस तरह की वृद्धि एक सकारात्मक पहल है। सामान्य प्रेक्षक श्री प्रदीप, जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि 85 वर्ष से अधिक व दिव्यांग मतदाताओं हेतु संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पोलिंग पार्टियों का गठन कर दिनांक 14, 15, 16 मई 2024 तक घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त करना सुनिश्चित करें। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर मतदान तक संपूर्ण निर्वाचन के लिए 95 लाख की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रत्याशी धारा 127 का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ संबंधित को अवगत भी कराएंगे। अगर किसी भी प्रत्याशी या किसी को अन्य कोई समस्या या सुझाव है तो हमें अवगत कराएं। उन्होंने सभी के चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के लिए सहयोग की अपील की। पुलिस अधीक्षक ई रज राजा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्वक करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी आयोजन सभा रैली करना चाहते हैं तो उन्हें विधिवत अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन होता है तो तत्काल कार्रवाई होगी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों पर लगातार निगरानी की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, अपर जिला अधिकारी न्यायिक जुबेर बेग, अपर जिला अधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल, उप जिला अधिकारी अतिरिक्त ज्योति सिंह, मुख्य कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिलीप सिंह सेठ, समाजवादी पार्टी के राजीव शर्मा, बहुजन समाजी पार्टी के धीरेन्द्र चौधरी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शरद कुमार, निर्दलीय से राम बिहारी सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।